गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 5 राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू जो आप लोग जानते ही हैं, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, उनकी कहानी हम लोग पढ़ रहे थे। पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग इसका प्रश्न उत्तर लिखना शुरू कर चुके थे। प्रश्न उत्तर मौखिक हो गया था, प्रश्न उत्तर लिखित भी हम लोग लिखना शुरू किए, लेकिन उसमें केवल एक ही प्रश्न हो पाया था। तो आज हम लोग लिखेंगे, प्रश्न उत्तर लिखित को ही आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो प्रश्न उत्तर लिखित में नंबर ख पे देखिए कौन सा प्रश्न है। व्यक्ति ने गज्जन की कैसे मदद की? व्यक्ति ने गज्जन की मदद कैसे की थी? जब वो गज्जन पानी भर रहा था तो व्यक्ति जब नहाने के लिए आए तो वो क्या किए? वो गज्जन को बाल्टी भर भर कर देने लगे और गज्जन उसे सभी कमरों में पहुंचाने लगा। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, व्यक्ति ने दौड़ दौड़ कर गज्जन को बाल्टी पकड़ाकर मदद की। ठीक है, व्यक्ति ने दौड़ दौड़ कर गज्जन को बाल्टी पकड़ाकर मदद की। अभी हम लोग देखिए, आप लोग को जब लिखना होगा, ये मैं बता देती हूँ। प्रश्न उत्तर लिखित का हेडिंग ऑलरेडी आप लोग दे चुके होंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर क के बाद नंबर ख लिखिएगा और ये प्रश्न उत्तर लिखिएगा। ठीक है, इसे अलग से दूसरे पेज में करने की जरूरत नहीं है। सारा एक चैप्टर पूरा कंटिन्यू होते जाएगा। इसके बाद है प्रश्न ग, राजेंद्र बाबू कैसे व्यक्ति थे? राजेंद्र बाबू सीधे साधे और सरल व्यक्ति थे। आइए हम उनके बारे में 2 लाइन लिखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। उत्तर, राजेंद्र बाबू ठीक है, राजेंद्र बाबू कैसे व्यक्ति थे? राजेंद्र बाबू सीधे साधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने साधारण किसान की तरह अपना जीवन बिताया। तो ये हो गया प्रश्न उत्तर लिखित। अब हम लोग प्रश्न उत्तर लिखित तो हो गया, कंप्लीट हो गया, सभी प्रश्न उत्तर लिख लिए हैं। भाषा ज्ञान शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं भाषा ज्ञान। आइए अब हम लोग भाषा से शुरू करते हैं। भाषा से के अंतर्गत पहला है संयुक्त व्यंजन से 2-2 शब्द लिखो। ठीक है, तो इसे संयुक्त व्यंजन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले पाठों में। जब 2 व्यंजन वर्ण एक साथ जुड़े हुए हों तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ है पहला ज संयुक्त। ज संयुक्त से हमें 2 शब्द लिखना है। गज्जन, एक लिख देते हैं गज्जन, दूसरा सज्जन। क से हक्का बक्का, दूसरा पक्का, न या संयुक्त, न या जुड़ा हुआ इसमें, अन्य,
न्याय, लास्ट में है सत, संयुक्त सत है, अस्त, ठीक है, अस्त और मस्त भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया संयुक्त व्यंजन से दो दो शब्द। इसके बाद हम लोग संयुक्त व्यंजन लिखने के बाद भाषा से में दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। आइए सर्वनाम के बारे में जानते हैं कुछ। अभी हम लोग भाषा से के अंतर्गत पढ़ेंगे सर्वनाम। बच्चों आप लोग जानते ही होंगे संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी नाम यानी चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे पेड़ पौधा का नाम हो, चाहे शहर का नाम हो, किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। चाहे जो भी चीज़, आप नाम वाले शब्दों को, हम लोग शुरू से ही बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम हर समय तो उस नाम को प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसके जगह आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आइए उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे विवेक, आप लोग पहले उदाहरण देख लीजिए। विवेक एक लड़का है, एक लड़का है। विवेक स्कूल जाता है। विवेक मन लगाकर पढ़ता है। अब ये जो मैं यहाँ पर वाक्य लिखी हूँ, देखिए विवेक एक लड़का है, विवेक स्कूल जाता है, ठीक है, विवेक स्कूल जाता है, विवेक मन लगाकर पढ़ता है। हाँ, है तो सभी वाक्य शुद्ध, मतलब सही है, सभी वाक्य सही है, लेकिन आपको पढ़ने में इसे कुछ अटपटा लगता होगा। तो क्यों अटपटा लग रहा है? हम लोग विवेक जो कि एक नाम शब्द है यानी संज्ञा शब्द है, उसको हम लोग बार बार प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए अटपटा लग रहा है ना ये वाक्य आपको। लेकिन अगर वही हम लोग यहाँ विवेक को एक जगह तो विवेक रहेगा, विवेक एक लड़का है। अभी यहाँ अगर हम लोग विवेक को मिटा दे, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है, यहाँ भी अगर हम मिटा दें इसे और फिर यहाँ लिख दे वह मन लगाकर पढ़ता है, तब आपको देखिए ये वाक्य पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो क्या हो गया, जितने भी संज्ञा शब्द थे यहाँ और यहाँ, उन्हें हम लोगों ने मिटा दिया और क्या लिख दिया, वह, उसके जगह पर लिख दिया वह। तो ये संज्ञा शब्दों के बदले में आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो इसे ही आप लोगों को याद रखना होगा। अब सर्वनाम बहुत सा है, केवल एक दो नहीं है, जैसे उसने, उसे, ये, वो, जो भी है ये सभी सर्वनाम है। हम लोग पहले परिभाषा लिखेंगे अपने कॉपी में। ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण लिखने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। पहले हम लिखेंगे संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसने, उसे, यह, अपना, मैं, तुम, ये सभी शब्द क्या है, सर्वनाम है। यह, वह, उसे, वे, तुम, हम। तो सर्वनाम शब्द अनगिनत है इसी तरह से, ठीक है। तो ये सभी शब्द हो गए सर्वनाम, और सर्वनाम शब्द अनगिनत है, जिसे हम अपनी सुविधा अनुसार जहाँ वो सुटेबल हो, जहाँ वो लगने लायक हो, वहाँ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जान गए संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द।
आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। जब उस व्यक्ति का नाम दिया रहे, जब उस जगह का नाम दिया रहे तो समझ जाइए कि वो संज्ञा है। वो इसलिए मैं आपको बतला रही हूँ कि इसके आगे हम लोग जो क्या करना है, हम लोग को संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखना है, मतलब उसे अलग करना है कि कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन सा सर्वनाम। तो आइए देखते हैं पाठ से हम लोग 4 संज्ञा शब्द और 4 सर्वनाम शब्दों को लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हेडिंग देंगे हम लोग संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू एक नाम है तो पहला ही हो गया राजेंद्र बाबू। ये किसका नाम हो गया, एक व्यक्ति का नाम हो गया। बाल्टी हम लिखेंगे, वस्तु का नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग भवन भी लिख सकते हैं, भवन। गज्जन लिख सकते हैं, गज्जन। तो ये सभी संज्ञा शब्द हो गया। अभी हम लोगों को लिखना है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द वे, उन्होंने, उसे, वह। ठीक है, वे, उन्होंने, उसे, वह, ये हो गया सर्वनाम शब्द। अब आप लोगों को इसी तरह पूछा जाएगा, कुछ शब्दों को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें कौन सा संज्ञा है और कौन सा सर्वनाम। आप लोग सर्वनाम जान गए हैं, संज्ञा इससे पहले पढ़ाई हो चुकी है, तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों जान चुके हैं, तो आप लोग आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाषा शास्त्र के अंतर्गत नंबर 3। देखते हैं नंबर 3 में क्या है। बच्चों, अभी तक हम लोग वाक्य बनाना सीखे थे। आपको कोई भी शब्द दे दिया जाता था, उससे हम लोग वाक्य बनाते थे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को वाक्य भी दे दिया गया है, केवल हमें जोड़ जोड़ कर उसका एक सही वाक्य, एक पूरा वाक्य बनाना है। तो शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाओ। हम लोग भाषा से के अंतर्गत लास्ट में, यही अंत में तीसरे नंबर पर ये पढ़ने वाले हैं। क्या? शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाओ। आप देखिएगा आपकी पुस्तक में दिया गया है, 3 कॉलम इस तरह से कर दिया गया है। अभी हम लोगों को उसमें से देखना होगा कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य बनेगा जब हम लोग इसे जोड़ेंगे, सही वाक्य को जोड़ेंगे तब। इसके लिए मैं क्या की, इसे 4 रंगों से लिखती हूँ, 4 कलर से। अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है। आप लोग भी चाहेंगे तो इस तरह से अपने कॉपी में लिखिएगा। पहले इस तरह से लिख लीजिएगा, फिर इसे जोड़कर हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला वाक्य क्या होगा, अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है। गज्जन ने, दूसरा वाक्य, गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए। तो इस तरह से हम लोग जोड़ जोड़ कर, यहाँ पर 4 है तो 4 वाक्य बनेगा। यहाँ हम लोग लिख लेंगे क लिखने के बाद इसे लिखेंगे, पहला अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है। पानी पहुंचाना है। तो ये हो गया एक वाक्य। फिर दूसरा, गज्जन ने भीतर पानी, गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए। तो इसे लिख लेंगे हम लोग नंबर ख देकर, गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए। इसी तरह से 2 और वाक्य बनेगा, बस मुझे
एक बाल्टी दे दो। व्यक्ति ने झटपट स्नान किया। तो इस तरह से आप लोग चारों वाक्य लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। मैं असाइनमेंट में आप लोगों को लिख दूंगी, यहाँ देखिएगा। केवल मैं आपको जिस तरह से बताई हूँ, अगर इस तरह से लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। आपके पास कलर पेंसिल होगा तो आप इसे अपने कलर से लिखिएगा तो कॉपी भी देखने में अच्छा लगेगा और आपको लिखने में भी अच्छा लगेगा, मन लगेगा पढ़ने में भी। तो इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आप लोग अपने अपने असाइनमेंट को पूरा कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।